नमस्कार जी, नमस्कार। दादाजी, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय भलेरा कंपोजिट अकोला से आए हैं। अच्छा। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है कचरा प्रबंधन। अच्छा। उसके अंतर्गत एक एक्टिविटी है कृषि और कचरा। हम कृषि और कचरे के बारे में आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा जी। आपका शुभ परिचय? किशन लाल जी। आपकी उम्र लगभग कितनी है? मेरी 75-76 साल की है। मेरा नाम गरिमा है। अच्छा। मेरा नाम खुशी है। अच्छा जी। मेरा नाम वंदना है। मेरा नाम चांदनी है। अच्छा जी। आप कृषि कब से कर रहे हैं? हम अपने पिताजी के उससे कर रहे हैं, कम से कम मेरे को 25-30 साल हो गए। अच्छा दादाजी, हाँ। लगभग आपके पिताजी की उम्र के टाइम पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? फसली पहले हल चलाते थे बैलों से, और कुआ खेती थी, और देसी सामान होता था। और अब ये ट्रैक्टर वगैरह से होती हैं, सबमर्सिबलों से सिंचाई चलती है, और जो ये कचरा निकलता है गेहूं का और बाजरे का, उसे जानवर खाते हैं जो। और आपके समय किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? हमारे समय पे मटर, चना, जौ, गेहूं, और सब्जी में ये भिंडी, मिर्च और गाजर, आलू, ये सभी होते थे। इस टाइम पर कैसी फसलें उगाई जा रही हैं? ये जाड़ेन में गेहूं की फसल होती है, बरसात में बाजरे की होती है। मतलब जैसी पहली होती थी वैसी अब? हाँ, अब हो रही है। लेकिन पर अब फसलों में क्या अंतर आया है? पहले फसलों में ऐसा है कि पहले घर का जो कचरा गोबर होता था उसे खेतों में डालते थे। तो जो किसान होते थे हाँ। उनके खेतों में से जो भी कचरा निकलता था वो उस कचरे को कहाँ फेंकते थे? उसको जो कचरा है बाजरे का भूलारा निकलता था, उसे गोबर में डाल के पहले जानवरों के नीचे बिछा देते हैं सूखा करने के लिए, और वो गीला हो जाए तो उसे गोबर में कंडी थाप देते हैं, और कुछ मिला के चरा भी देते हैं जाड़ों में, और भूसा निकलता है वो भी जानवर खाते हैं। और जैसे फसलें, जैसे गेहूं की फसलें होती हैं तो उनमें जो उसके ढूंढ वगैरह निकलते हैं उनका निस्तारण आप कैसे करते हैं? उनका कुछ बीन के फिर जला देते हैं, कुछ उसी में सड़ जाते हैं। जो वर्षा होती है ना, उसे जोत देते हैं तब वो दब के सड़ जाते हैं। अच्छा, जो वो की खाद का रूप खाद के रूप में। और पहले खाद हरी खाद बनाते थे किसान, सन बीजा बो देते और ढैंचा बोते थे, तो इतना बड़ा बड़ा हुआ 1-1.5 फुट का, और जोत देते तो वो हरी खाद बन जाता, और उसी में आलू वगैरह करते थे, पालेज वगैरह। जो पहले फसलों से उत्पन्न कचरा निकलता था और अब जो कचरा निकलता है उनमें अंतर क्या है? उनमें कचरा निकलता वो हो जाता है, और अब कचरा होता तो पन्नी वगैरह ये आती हैं, तो ये अब खेतों में डालते नहीं। जैसे कूड़ा वगैरह है तो पन्नी की वजह से पन्नी के नीचे से वो आ जाता है पौधा, तो वो मर जाता है। इसलिए अब ये खाद तो डल नहीं रहा है। कोई गोबर का डाल देता आलू की, और उसमें आजकल ये सरकारी भी चल रही हैं, डाई हैं, यूरिया हैं, ये खाद चल रहे हैं आजकल। तो इससे पहले देसी चलता था। इससे क्या नुकसान हो रहा है खेतों में, खेतों की? पन्नियों से नुकसान होता है, जो देसी खाद है ना। अच्छा। हाँ। और जो रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं जैसे यूरिया, हाँ। तो उनसे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उससे भी तो उपज सही हो रही है। और वैसे जो कीटनाशक ये कीड़े होते हैं ये भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो इनमें सब्जियां जैसे, तो सब्जियों में वो छिड़काव करते हैं, और इनसे ही अब बीमारी ज़्यादा चल रही हैं। हाँ। अच्छा दादाजी, आपकी फसलें जो उगती हैं, हाँ। उगाई जाती हैं, उनको मतलब खराब करने जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिल सकती है? बस तो क्या ये कीड़े मकोड़े करते हैं, तो इनके लिए आजकल दवाई चल रही है। पहले जो देसी खाद और वो डलते, पहले इतने वो नहीं थे, ज़्यादा वो होते, तो DDT पाउडर आता था जो मच्छरों के लिए घरों में छिड़कता, तो किसान पानी देते तो मुहारे पे जहाँ से पानी जाता ना, तो थोड़ा सा लिया उसे वहाँ डाल देता, पूरी क्रिया में फैल जाता, तो उससे दीमक खत्म हो जाती थी। अगर और आजकल तो दवाई चल रही है हर चीज़ की।
दादाजी आप ये बताइए, पहले हम अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करते थे हाँ हाँ और अब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, हाँ। तो हमारे स्वास्थ्य पर इनसे क्या प्रभाव पड़ता था? स्वास्थ्य पे ये पड़ता है कि पहले कोई बीमारी नहीं थी, देसी खातों में एक बार डल जाता 3 साल तक काम करता था, और अब बार बार डालने पड़ते हैं, तो इन्हीं से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो मिट्टी में जब ये खाद वगैरह चले जाते हैं तो ये मतलब आती कैसे से? वो गड्ढा खोदते थे, प्रधान भी खुदवा देते, और अपने पहले आबादी ज़्यादा थी तो जगह जगह गड्ढे प्रधान खुदवा दे, तो उसी में डालते जाते थे। जो बरसात में वो गल जाता था, उसे अपनी फसल वो पहली कट गई, जट डाल के और दूसरी पैदा कर लेते। दादाजी आप कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले बताता हूँ, गोबर की खाद और ये डलती थी। दादाजी हाँ। जो आप खेती करते हैं उससे निकलने वाले कचरे का या फिर उस उचित निस्तारण आप उस कचरे का क्या करते हैं? बता तो दिया। और जो सब्जी होती है जैसे तोरई हैं, घिया हैं, उनकी बेलें सूख जाती हैं, तो उनको इकट्ठा करके जला भी देते हैं खेतों में। और जो गेहूं की और बाजरे की फसल का तो मैंने बता ही दिया है। हाँ, जो तोरई, कलींदे और वो घिया, पैंठे, जो बेलदार हैं ना, उनकी बेल ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें काट के नाही और इकट्ठी करके सूख जाते हैं, उन्हें जला देते खेत। क्या आप अभी कंपोस्टिंग जो जैविक खाद है, हरा खाद है, आप अभी बनाते हो? हरा खाद नहीं बनता है, या गोबर का ही खाद बनता है। आपका अब एक आधे जो करते हैं ज़्यादा खेती है उनके पास, वो कर देते हैं आलूओं के लिए, और ये गोबर की खाद डालते हैं हम तो। कहाँ है आपकी गोबर की खाद? ये आपकी गोबर की खाद है? हाँ, ये हमारी गोबर की खाद है ये। अच्छा, आप अब भी बनाते हो इनको? अब भी बनाते हैं और खेती में डालते हैं। और ये आपने इसमें क्या रखा है? इसमें भी खाद है। अच्छा, ये आपके खेतों में जाती है? हाँ, खेतों में जाएगी ये सभी। तो आप इनको कहीं मतलब जो अपने खेतों के लिए प्रयोग करते हैं या फिर अपने खेतों के लिए, और जिसमें ज़्यादा हो जाता तो आलू के लिए, जिसमें खेती नहीं है, जानवर हैं, तो वो आलूओं के लिए बेच देते हैं। अच्छा, वो ले जाते हैं। अब जब हमारी खेती है तो हम अपनी खेती में ही डालेंगे। अच्छा। धन्यवाद दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।